अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर नितिशा माथुर इनकी नियुक्ति हुई है। इस दौरान आज उन्होंने जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इनसे मुलाकात की। समय परभणी जिले के कर्तव्याध्यक्ष जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने परभणी के जिला परिषद के सीईओ पद पर रुजू होने पर उनका स्वागत और सत्कार किया। करपरा नदी को बाढ़ आ जाने के कारण इस गांव का संपर्क टूट गया है। यहाँ के जोरपड़ली और उखड़ी ये 3 किलोमीटर का रास्ता जो डामरीकरण है उसे तुरंत बना के दिया जाए, ऐसी मांग का निवेदन जिला कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया है। दिए गए निवेदन पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश नरहरी चकोर के अलावा अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर मौजूद है। करपरा नदीला पूर आल्यामुळे जोडपरळी या गावचा संपर्क तुटला होता आणि दर 2-3 वर्षाला पूर आला की हीच समस्या राहते। त्या दरम्यान 2 दिवस गावचा संपर्क तुटल्यामुळे त्या दरम्यान वैद्यकीय मदत वेळेवर भेटू शकत नाही। कोणत्या शेतकऱ्याला विंचू चावला, साप चावला, त्यामुळे मागच्या 2 वर्षापूर्वी एका महिलेचा मृत्यू पण झाला होता। तर याला पर्याय म्हणून जोडपरळी ते उखळी हा रस्ता डांबरीकरण करून मिळावा या प्रमुख मागणीसाठी आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांना कलेक्टर साहेबांच्या माध्यमातून निवेदन दिलेले आहे। सर्व ग्रामस्थ सोबत आहेत जोडपरळीचे। हा करंट विषय आणि हॉट विषय असल्यामुळे तात्काळ त्यांनी झेडपी सीईओ यांना मार्क केले आणि या संदर्भाने तात्काळ कारवाई करण्याचे त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेले आहे। परभणी जिले के सभी बाधित 50 महसूल मंडलों के किसानों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बराबर क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 25% अग्रिम दिया जाएगा। साथ ही जो किसानों के पशुधन पानी में बहकर गए हैं उन्हें भी इसमें आर्थिक मदद दी जाएगी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करते हुए मदद दिलाई जाएगी, ऐसा कृषि मंत्री धनंजय मुंडे इन्होंने परभणी में काष्ठगांव स्थित खेतों के फसलों की जांच करते हुए इस समय उन्होंने कहा। इस समय उनके साथ विधायक राजेश विटेकर, विधायक सुरेश राव वरपुड़कर, शरद चंद्र पवार गुट के विधानसभा अध्यक्ष संतोष देशमुख आदि इस समय मौजूद थे। आमचा प्रयत्न राहील यावेळेस या मदतीमध्ये एनडीआरएफ एसडीआरएफच्या नॉर्म प्रमाणात मदत मिळेलच। क्रॉप इन्शुरन्स कंपनी सुद्धा 25% अग्रिम देईल आणि याच्या पलीकडे जाऊन ज्याचं ड्रिप केलेलं आहे ते सगळं वाहून गेले, ज्याचा गोठा गेलेला आहे, ज्याचे पशुधन या ठिकाणी वाहून गेले, त्यांना सुद्धा शेळ्या आहेत, गायी आहेत, बैल आहेत, म्हशी आहेत, हे वाहून गेलेले आहेत, त्यांना सुद्धा मदत करण्याच्या बाबतीत मी उद्या सकाळी म्हणजे उद्या दिवसभरात मंत्रिमंडळाची बैठक आहे। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सर्व सहकाऱ्यांना या ठिकाणी ही वस्तुस्थिती ही जी काही शेतकऱ्यावर अभूतपूर्व संकट निर्माण झालेलं आहे त्याच्यात अधिकच मदत करण्याच्या संबंधात उद्या मी सरकारला या ठिकाणी विनंती करून शेतकऱ्यांच्या पदरात जास्तीत जास्त मदत पाडण्याचा प्रयत्न करा। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। 2 गुटों में जानलेवा मारपीट, 4 पुलिस के हिरासत में। गंगाखेड़ शहर के बीचों बीच इलाके में पोस्ट ऑफिस के सामने रास्ते पर रविवार के रोज आधी रात के समय 12 बजे के दरमियान 2 गुटों में हुए मारपीट को देखते हुए इस घटना में 3 लोग जख्मी हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ दोनों ने भी फिरियाद देकर 12 लोगों पर अपराध दाखिल किया गया है। 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस बारे में अधिक जानकारी ये है कि गंगाखेड़ शहर के बीचों बीच इलाके में पोस्ट ऑफिस रास्ते पर रविवार के रोज रात में 12 बजे के दरमियान मेरे साथ रहने वाले लड़कों ने पेट्रोल पंप पर जाकर झगड़े क्यों किए हैं, बहुत मस्ती में आ गए हैं, ऐसा कहते हुए एक ग्रुप के 7 लोगों ने मिलकर 2 को बुरी तरह से पीटा। तो दरमियान मेरे भाई को गाली गलौज क्यों करते हो, ऐसा कहते हुए दूसरे गुट के 5 लोगों ने एक को बुरी तरह से पीटा है। 2 गुटों में लाठी, काठी और कुल्हाड़ी, तलवार, लोखंडी रॉड के साथ बड़े पैमाने पर झगड़ा हुआ है। झगड़ा ऐसा था कि दोनों गुटों में के भी लोग जानलेवा माहौल कर चुके थे। इस मारामारी में 2 भी गुटों के मंगल रुस्तुम गायकवाड़, लंकेश बंडू बल्लाड़, ये दोनों लहोजी नगर गंगाखेड़ के पृथ्वीराज नितिन राव चौधरी रहने वाले टोले गली गंगाखेड़, ये तीनों जख्मी हुए हैं। इस मामले में मंगल रुस्तुम गायकवाड़ उम्र 35 साल रहने वाले लहोजी नगर गंगाखेड़ इन्होंने दिए हुए फिरियाद पर रितिक चौधरी, अभिषेक चौधरी, ऋषिकेश चौधरी, निखिल दगड़े, कृष्णा उर्फ 7 बंडिया, गढ़चिले, पृथ्वीराज चौधरी, अक्षय चौधरी सभी रहने वाले गंगाखेड़, इनके खिलाफ लोहे की रॉड और लाठी काठियों से
पीठ पर पाँव पर मुक्का मारते हुए तलवार सिर में डालकर जख्मी किया जाने की विविध कलमों के तहत जमाबंदी आदेश का उल्लंघन करने के मामले में कुल 7 जनों के खिलाफ अपराध दाखिल किया गया है। तो पृथ्वीराज नितिन राव चौधरी उम्र 27 साल रहने वाले टोले गली गंगाखेड़, इन्होंने दिए हुए फरियाद पर मंगल रुस्तुम गायकवाड़, राम रुस्तुम गायकवाड़, लखन रुस्तुम गायकवाड़, अन्य 2 अनजान ऐसे लोगों ने मिलकर लाठी काटी, कुल्हाड़ी और लोखंडी रॉड से मारपीट करते हुए जख्मी करने की फरियाद देने पर 5 जनों के खिलाफ दाखिल किया गया है। एक दूसरे के खिलाफ दिए गए अपराध के बारे में लेकर 12 जनों पर अपराध दाखिल किया गया है। दोनों गुट के 4 जनों को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए दोनों अपराध की जांच अनुक्रमे एपीआई आदित्य लोनीकर और एपीआई शिवाजी सिंगनवाड़ ये कर रहे हैं। आज तारीख 4 सितंबर 2024 बुधवार के रोज परभनी जिले में हुए अतिवृष्टि को देखते हुए फसलों के पंचनामे करते हुए किसानों को हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए, मदद दी जाए, ऐसी मांग का निवेदन वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से जिला कलेक्टर को दिया गया। दिए गए निवेदन पर धर्मराज चौहान, तुकाराम भारती, सुनीता साळवे, सुमित भालेराव, सतीश वाकड़े, मकरन, गणेश गाड़े, दीप खाड़े, मुजफ्फर खान, अनवर खान, शेख कलीम, दीपक पंचांगे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने मी एक अशी विनंती करतो की 1, 2, 3, 4 किला जे झालेली अतिवृष्टी पाऊस जास्त प्रमाणात झाल्यामुळे शेतकऱ्याला शासनाने ताबडतोब पंचनामे करून जास्तीत जास्त हेक्टरी 50,000 रुपये अनुदान द्यावे ही वंचित बहुजन आघाडीची शासनाला विनंती आहे। परभणी वंचित बहुजन आघाडी उत्तरच्या वतीनं मागच्या 2 दिवसामध्ये जी अतिवृष्टी झाली, जी आसमानी संकट शेतकऱ्यावर कोसळलं, त्या संदर्भामध्ये आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना निवेदन दिलं। या निवेदनामध्ये आज वंचित बहुजन काल ज्यावेळेस इथं महाराष्ट्राचे कृषी मंत्री असताना सुद्धा वंचित बहुजन आघाडीने त्यांना घेराव घालून ही मागणी केलेली आहे की आम्हाला हेक्टरी आमच्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये तुम्ही दिले पाहिजे। आम्ही काही कोणाला भीक मागत नाही, आमचा शेतकरी कोण्या प्रशासनाला भीक मागण्याचं काम करतो, आमचं जे हक्काचं आहे। कारण तुम्ही पाहिलं असेल सोयाबीनला आधीच तर भाव नाही, कसे कापसाचं आणि सोयाबीनचं पीक आलेलं आहे आणि त्यामुळे सुद्धा या आसमानी संकटामुळे हे शेतीचं पीक पूर्ण नेस्तनाबूत झालेली परिस्थिती आहे। त्यामुळे मानवत तालुका असेल, परभणी तालुका असेल, त्याचबरोबर जिंतूर तालुका असेल, ज्या तालुक्यामध्ये अतिवृष्टी झालेली आहे त्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनानं 50,000 रुपये हेक्टरी ही मदत तातडीची द्यावी ही विनंती करण्यासाठी आम्ही आज प्रशासनाला इथे निवेदन दिले। परभनी जिले में भारी बारिश के कारण आपातकालीन स्थिति के वजह से जिंतूर तालुके के करपरा नदी पर के निवड़ी बुजुर्ग, कड़सावंगी, वरना, नागापुर, बोरी, मुद्दा, आशेगांव, बोर्डी, डोहरा, सोनपेट तालुके गोदावरी के करीब के शेड़गांव, शिरोरी, थड़ी, पिंपलगांव, मानवत तालुके के मानोली, वजूर बुद्रुक, थार, वांगी, कुंभारी, मंगरूळ, पालम तालुके के अरखेड़, उमरखेड़, सायड़ा, सेलू तालुके के बोध, ब्रह्मवाड़ी, रोहिना, काजड़े, रावा, गिरगांव, परभनी तालुके के जोड़परली, वड़गांव तरफे, टाकड़ी, पिंपलगांव, समी, ऐसे कुल 30 गांवों का पूरी तरह से संपर्क टूट गया था। इस गांव के लोगों को आवश्यकता के तहत स्थानांतरण करने की जरूरत थी, तथापि सेलू तालुके के मौजे बोत इस गांव के राजेश दशरथ जोगदंड उम्र 16 वर्ष, अमोल बाला साहेब जादव, बाबूराव तुकाराम जादव उम्र 30 वर्ष, शिवाजी ज्ञानेश्वर जादव उम्र 40 वर्ष, जिंतूर तालुके के मौजे देवगांव धनौरा स्थित अशोक कांबळे उम्र 45 वर्ष, उषा कांबळे उम्र 40 वर्ष, सोस्टांडा स्थित राजेश चौहान उम्र 40 वर्ष, बोर्डी स्थित ज्ञानोबा कदम, उसी तरह सोनपेट तहसील के मौजे शेड़गांव स्थित शेषराव आळसे उम्र 55 साल, सुमन आळसे 50 साल, बालाजी आळसे 28 साल, कृष्णा घाड़गे 25 साल, शारदा आळसे 21 साल, पार्वती बोचरे 60 साल, ऐसे ये नागरिक बाढ़ के पानी में फंसे हुए थे। उन्हें बचाने के खातिर इनको जान को धोखा ना हो, इसलिए तारीख 1 सितंबर 2024 के रोज मध्यरात्रि में छत्रपति संभाजी नगर स्थित यानी औरंगाबाद के भारतीय सेना दल के 54 मीडियम रेजिमेंट 56 एपीओ 92 57 54 ये टुकड़ी को जिला प्रशासन के तहत बुलाया गया था। उक्त खोज एवं बचाव अभियान के लिए मेजर आदित्य शर्मा के मार्गदर्शन में 02 मेजर 04 जेसीओ और OR सहित 63 कर्मियों की एक टीम ने जिले में उक्त बचाव अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। उक्त अवसर पर माननीय जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जिला कलेक्टर ऑफिस में भारतीय सेना के अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर निवासी उपजिला अधिकारी जीवराज ढापकर, उप जिला चुनाव अधिकारी जनार्दन विधाते आदि इस समय मौजूद थे। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल।
कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 4 सितंबर 2024 बुधवार के रोज राज्य के कृषि मंत्री धनंजय जी मुंडे इन्होंने परभनी में आकर यहाँ के क्षतिग्रस्त किसानों का जायजा लिया और जिला कलेक्टर ऑफिस में भी इसकी बैठक लेकर जायजा लिया। इसके बाद वो सेलू तहसील से होते हुए निकलते समय ढेंगड़ी पिंपल गांव यहाँ पर कृषि मंत्री जी धनंजय मुंडे इन्होंने हुए फसलों का नुकसान खड़े होकर देखा। इस समय उनके साथ यहाँ के विधायक मेघना दीदी बोर्डीकर भी इस समय मौजूद थे। कृषि मंत्री इन्हें भारतीय जनता पार्टी सेलू तहसील की ओर से निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि 31 अगस्त 2024 से लेकर 1 सितंबर 2024 के दरमियान हुई जोरदार बारिश के कारण अतिवृष्टि का माहौल बन गया है, जिससे पूरे आए हुए खेतों में के लहलहाते हुए फसलें पूरी तरह से नष्ट नाबूद हो गए हैं। उसी तरह पशुधन की भी बड़ी पैमाने पर नुकसान हुआ है और घरों का भी पतझड़ बड़े पैमाने पर हुई है। इसलिए पूरी तरह से सरसकट पंचनामा करते हुए नुकसान भरपाई दी जाए, ऐसी मांग की गई। दिए गए निवेदन पर एडवोकेट दत्ता नारायणराव कदम, एडवोकेट कृष्णा नारायणराव मुक्षेरे, रविंद्र विठलराव डासाळकर, अशोक अंबोरे, माऊली तिथे, लालू खां आदि के हस्ताक्षर रहते हुए बड़े पैमाने पर इस समय क्षतिग्रस्त हुए किसान और पतझड़ हुए ऐसे इलाके के नागरिक मौजूद थे। ई महासेवा केंद्र आपले सरकार में दर पत्रक लगाने की मांग लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत परभनी महानगर की ओर से जिला अधिकारी को निवेदन दिया गया। परभनी जिले के सामान्य ग्राहकों को आवश्यक दस्तावेज और प्रमाण पत्र के लिए अन्य जगहों पर ना भटकना पड़े, इसलिए एक ही छत के नीचे सभी सेवा उपलब्ध किए जाते हैं। शासन ने ई सेवा केंद्र, आपले सरकार केंद्र, सेतु केंद्र, आधार केंद्र आदि के सुविधाएं करते हुए की गई है, जिसमें आधार कार्ड, जात प्रमाण पत्र, नेशनलिटी सेल, एफिडेविट, राशन कार्ड, राजपत्र ऐसे कई सुविधाएं हैं जो सेवा के लिए, साथ ही ग्राहकों के लिए ये लूट ना हो इसके लिए शासन ने इसके लिए लगने वाले शुल्क ऐसी कई सेवाएं भी निर्धारित की है। परंतु कुछ केंद्र संचालकों द्वारा केंद्र पर सेवावार दर बोर्ड नहीं लगाए जाने के कारण नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तथा अत्यधिक अग्रिम शुल्क लेकर उनसे आर्थिक धोखाधड़ी की जा रही है। सरकार ने सभी केंद्रों के लिए एक समान दर तय कर रखी है। उस शुल्क के दर बोर्ड नहीं लगाए जाने के कारण ग्राहकों के शुल्क की जानकारी नहीं मिल पा रही है, इससे धोखाधड़ी के शिकार होते जा रहे हैं। परभनी और परभनी जिले में सभी तालुकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ई सेवा केंद्रों पर, सरकारी केंद्रों पर, सेतु केंद्रों पर और आधार केंद्र के संचालकों ने अपने केंद्र पर शुल्क दर का फलक यानी रेड बोर्ड लिखकर लगाए, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर ग्राहक पंचायत महानगर के अध्यक्ष अब्दुल रहीम, संगठक सकाराम चौहान, सदस्य बाबा साहेब भोसले, चंद्रकांत घाड़गे, मुजीब खान पठान, सुग्रीव पठेने आदि ने किए। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एलिमको मुंबई के सहयोग से और जिला प्रशासन और जिला दिव्यांग पुनर्वासन केंद्र परभनी के सहयोग से आज तारीख 4 सितंबर 2024 बुधवार के रोज परभनी जिले के विकलांगों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग और उपकरण वितरण समारोह शिविर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र नई इमारत में कस्तूरबा गांधी बालिका आश्रम के सामने प्रशासनिक भवन के पीछे संभाजी नगर रोड परभनी में सुबह 10 बजे के शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष स्थान पर डॉक्टर आर्यम सोनो ने, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद परभनी के अध्यक्षता में ये ली गई। इस समय शिविर के प्रमुख अतिथि के तौर पर दैनिक देशोन्नति के जिला प्रतिनिधि सूरज कदम, नंदकिशोर जोशी, राहुल शिव भगत, प्रदीप गंधारे, अंकुश पांडरे, केशव जादव, बालाजी साबळे, राहुल धबाले, हरिश्चंद्र कोले, संजय घनसावन, को मुंबई स्थित आए हुए कमलेश यादव, किरण पावरा, सुशील कुमार आदि मान्यवर स्टेज पर मौजूद थे। हुए अतिथियों का स्वागत वाकड़ीकर, भारत वसेकर, संतोष निर्मल, श्रावण वैरागढ़, शेख कलीम इन्होंने किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करते हुए की गई। कार्यक्रम के समय डॉक्टर आर्यम सोनो ने, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिषद इन्होंने महात्मा गांधी सेवा संघ और जिला प्रशासन परभनी इनके सहयोग से परभनी जिले में सर्वेक्षण किए जाने पर 40,000 से ज्यादा दिव्यांग चुनकर निकाले हैं, ऐसी उन्होंने अपने इस समय भाषण में कहा।
उसी तरह दिव्यांगों के लिए 100 दिन के ज्यादा कैंप अरेंज करते हुए विकलांगों के प्रमाण पत्र, UDID कार्ड, रेलवे पास, बस पास आदि को तुरंत बांटा गया। मैं देश उन्नति के जिला प्रतिनिधि सूरज कदम इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि विकलांगों को जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र परभनी इन्होंने समय समय पर मदद करते हुए उन्हें लगने वाली सभी जरूरतों को पूरा किया है। जयपुर के हाथ पांव श्रवण यंत्र ऐसे कई प्रकार के साधनों का भी इस शिविर में साधन सामग्री बांटी गई। कार्यक्रम के प्रस्तावित केशव जादव ने किया तो संचालन राहुल शिव भगत इन्होंने किया। कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए जिला दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र परभनी स्थित विलास वाड़ीकर, संतोष निर्मल, श्रावण वैरागढ़, शेख कलीम, सुजात खान पठान, धोंडीराम जाधव आदि ने कोशिश की। 169 लाभार्थ्यांना आपण आदित्य दिव्यांगांना साधन साहित्य वाटप करत आहोत। जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन आणि एलिम्कोच्या संयुक्त विद्यमाने याच्यामध्ये दिव्यांगाप्रमाणे आपण साहित्य वाटप करत असतो। जसं की 80% वरती जे अस्थिव्यंग असतात त्यांना आपण बॅटरीवाली गाडी देत आहोत। जे 40% वरती आहेत त्यांना आपण 3 चाकी सायकल, काठी, कुबडी, आवश्यकतेप्रमाणे व्हीलचेअर, कानाचे मशीन, स्मार्टफोन अंध मुलांना अभ्यास करण्यासाठी ह्या सगळ्या प्रकारचं साहित्य आपण आज निःशुल्क वितरित करतो। देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना। हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीत व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आँख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। पता बलरामपुर चौराहा से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी। तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा। परभनी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा। परभनी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभनी, महाराष्ट्र। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9793041936 9175546259। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आई है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.